नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके समक्ष जो वीडियो लेकर उपस्थित हैं उसका टॉपिक गणित विषय से प्रतिशतता है, यानी परसेंटेज पर हम मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वर्तमान समय में परसेंटेज जो है बहुत सबसे महत्वपूर्ण स्टडी टूल्स बना हुआ है। आप देख सकते हैं कहाँ का इसका कितना उपयोग हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में यानी डाटा इंटरप्रिटेशंस में है। उसके अलावा भी शैक्षिक एजुकेशन इवेल्युएशन में आपको अचीवमेंट एनालिसिस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन और व्यापार इकोनॉमिक्स से जुड़े चीज़, यानी कि लगभग हर जगह कोई ऐसा विषय नहीं है या जगह नहीं जहाँ इसका उपयोग न हो। सभी जानकारियों को यह सारगर्भित करते हुए आपके समक्ष पेश करती है और सरल से सरल रूप में, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। और डेमोग्राफिक में भी इसका ज़्यादा आजकल यूज है। आप कहीं भी प्रतिशतता का यूज देख सकते हैं, जहाँ किसी भी असमान चीज़ों की तुलना या बड़े बड़े आंकड़ों को भी छोटे रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करके दिखाया जाता है। तो आइए मित्रों, आज हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। प्रतिशतता में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर प्रतिशतता है क्या। यह किसी संख्या को 100 के सापेक्ष व्यक्त करना प्रतिशतता है, अर्थात 100 से उसका तुलना किया जाता है और हर के रूप में 100 होता है और तो अंश को प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। इसको हम निम्न उदाहरणों के मदद से और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए x और y दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और y, तो y जो है x y का कितना प्रतिशत है ये मैं ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसमें, चूंकि y तुल्य है 100 के, पहले y को हम 100 के इक्विवेलेंट मानेंगे, इसलिए एक इक्विवेलेंट होगा 100/y के। और उसके बाद तो x इक्विवेलेंट होगा x/y इंटू 100, यानी x इंटू 100/y। इसी प्रकार अगर ये ज्ञात करना हो कि y का x कितना प्रतिशत है, तो y इंटू x/100 या xy/100 इसका मान होगा। यह प्रतिशतता के मुख्य रूप रहे हैं। अब आइए इसका और रूप हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत का दशमलव में परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ उदाहरण की मदद से आपको समझाया गया है। 40% को दशमलव में बदलें, प्रश्न है जो उदाहरण के रूप में है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 40% जो है इसको 40/100 करके लिखेंगे, यानी 40 में आप 100 का भाग दें तो 0.4 आएगा। दूसरा है इसमें 150 को दशमलव में बदलें, 150% यानी कि 150/100 यानी 1.5। अब हम दशमलव का प्रतिशत में परिवर्तन देखते हैं। ये तीसरा उदाहरण आपके समक्ष है। 0.003 को प्रतिशत में बदलें, तो 0.003 इंटू 100/100, हम नीचे 100 हमें लाना है 100, इसके लिए हमें ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3/100 यानी कि 3% आता है। चौथा उदाहरण में है 32.067 को प्रतिशत में बदलें, यानी 32.067 को परसेंटेज में बदला गया है। इसमें हम चूंकि नीचे में 100 लाना है, इसलिए ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3206.7/100 आता है। फिर हम देखेंगे 3206 यानी 3206.7% आता है। चूँकि अभी दशमलव में है, इसलिए हम इसको सीधे अंकों में लगभग के मान में लेते हैं, तो 300 207
आएगा, इसका निकटतम मान है। अब आते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप में परिवर्तन कैसे होता है। पांचवा उदाहरण है 45% को भिन्न में बदलें। तो इसको 45/100 लिखेंगे, जो काटने पर 9/20 आता है। और अगला उदाहरण इसका 6वां प्रश्न के रूप में है 125%, 125% को भिन्न में बदला गया है। 125/100 जो इसको काटने पर 5/4 यानी कि 1/1/4 आता है। अगला इसका है भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। इसे हम देखिए कैसे करते हैं। 7वां जो हमारा उदाहरण है वो है 3/4/5 को प्रतिशत में बदलें। इसका 3/4/5 को हम बदलते हैं तो इसका विषम भिन्न में 19/5 आता है। चूँकि हमें नीचे 100 लाना है इसलिए 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऊपर भी यानी कि अंश में भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 380/100 आता है, यानी 380%। इसका एक और तरीका, आप 19/5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, आपको उत्तर इसका वही मिल जाएगा। इसका अगला उदाहरण है 377/1000 को प्रतिशत में बदलें। तो 377/1000 नीचे है, हमें 100 लाना है, अर्थात इसमें 10 का भाग करना पड़ेगा। तो हम ऊपर विभाग करेंगे, ऊपर 37.7/100 यानी कि 37.7% आता है। दोस्तों, प्रतिशत और उसका भिन्न रूप काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम एक चार्ट की मदद से आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, ताकि परसेंट को अगर आप भिन्न के रूप में याद रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन सरल करने में या सवाल लगाने में बहुत आपको सहूलियत रहेगी। आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। एक बार पूरे टेबल को ध्यान से देखें। यहाँ कोशिश किया गया कि हर में अगर 0 यानी कि 10, 100 या 1000 के रूप में अंक है तो उसे वैसे ही रहने दिया जाए, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। हमने प्रारंभ में ही इस बात पर चर्चा की है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज का बहुत यूज होता है। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपके समक्ष पेश किया गया है। डाटा देखें, डाटा को यानी कि डाटा में आपको ABC 3 कंपनियां दी गई हैं, जिनके प्रोडक्ट जो कि यूनिट 1000 यूनिट में है, उसका डिमांड और प्रोडक्शन दिखाया गया है। ग्रीन कलर में डिमांड है और रेड कलर में प्रोडक्शन है। इस पे न्यूमेरिकल ऐसे है, बी कंपनी का मांग सी कंपनी की मांग का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ दोनों का मांग आप चार्ट में देख सकते हैं। बी कंपनी की मांग 6000 है, जबकि सी का 8000। तो 6000/8000 इंटू 100 यानी कि 2/3%, यानी 66.66% इसका आंसर आएगा। परसेंटेज का सबसे ज़्यादा यूज इवैल्यूएशन में, एजुकेशन के क्षेत्र में इवैल्यूएशन के समय होता है। यहाँ उदाहरण के तौर पे देखें, प्रश्न है एक छात्र ने 50 में से 20 अंक अर्जित किए, जबकि दूसरे ने 70 में से 30 अंक अर्जित किया, तो किसका प्रतिशत बेहतर है। यहाँ पहले छात्र का अंक प्रतिशत निकालेंगे हम। 50 में 20 अंक पाए हैं तो 20 अंक ऊपर रहेगा, 50 नीचे रहेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% यानी कि 2/5 आएगा। दूसरे छात्र का अंक प्रतिशत है जो 70 में 30 अंक पाया है, 30/70 × 100 यानी कि 300/7 =
42.85% इसका आ रहा है, यानी कि दूसरे छात्र का प्रदर्शन बेहतर होगा। अगला जो प्रश्न है वो सिंप्लीफिकेशन से है। सवाल है 35 का 20% का 40% का 80% कितना होगा। यानी यह इसमें लगातार परसेंटेज दिए गए हैं, लगाना काफ़ी सिंपल है। 35 गुणे 20/100, 40/100 और गुणे 80/100, यानी कि 35 गुणे 1/5, 2/5 और 4/5, जिसको सॉल्व किया गया है 7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 बटा 25 गुणे 4। यहाँ 4 हम अपने तरफ से लगाए हैं ताकि नीचे 100 आ जाए, 25 चौके 100, ताकि सरल करने में आसानी रहे। तो यहाँ आ गया 16 7 112, 112 दूना 224, यानी कि बटा 100, यानी 2.24। आपके लिए पहाड़ा दोस्तों जानकारी बहुत जरूरी है। 20 तक पहाड़ा आपको याद रहता है आसानी से, तो कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हुए लगाया गया है। अब एक्सरसाइज के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, किसी संख्या में 10% जोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है उसका 10% घटा लिया गया, तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम मानते हैं प्रारंभिक संख्या 100 है। 100 में 100 का 10%, यानी कि 100 का 10% 1/10, यानी 100 इसको काटने पर 100 + 10 यानी 110 आएगा। यानी 100 का 10% 10 होगा। अब 110 का 10% काटने पर 11 आता है। अब 110 - 11 यानी 99। आप देखते हैं शुरू में प्रारंभिक संख्या 100 थी और अंतिम संख्या से ठीक उतना ही परसेंट कम किया गया, तो 1 कम हो गया। अब 1 को देखते हैं कितने प्रतिशत है। 1/100 यानी 1%। अतः अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या से 1% कम होगी। 13वां सवाल है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे छात्र से 20% अधिक अंक पाए, तो दूसरे छात्र से पहले छात्र के अंक कितने प्रतिशत कम होंगे। इससे हम यहाँ पे मानते हैं परीक्षा में दूसरे छात्र से पहला छात्र 20% अधिक पाया, यानी कि दूसरे छात्र को 100 अंक मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम मानते हैं कि दूसरे छात्र ने 100 अंक पाए, तो पहले छात्र द्वारा पाया गया अंक होगा 100 का 20%, यानी 20। 100 + 20 = 120 अंक आ गया। अब पहले छात्र की तुलना करेंगे दूसरे छात्र के पाए हुए अंक से, तो 120 - 100 बटा 120 गुणे 100, यानी कि 20/120 × 100, तो ये आपका 200/12 आया, यानी कि 16 सही 2/3%। अतः दूसरे छात्र ने पहले छात्र की तुलना में 16 से 2/3% कम अंक पाए। तो मित्रों, ये आज का वीडियो रहा है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो के जरिए आप तक जानकारी पहुंचती रहेगी। अतः यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, बराबर आपको हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।